हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ मेरा जो है व्लॉग स्टार्ट हो रहा है इवनिंग से, शाम से। और यहाँ सबसे पहले जो मैं करती हूँ, पर्दों को खोल देती हूँ। और इस वक्त है ना 4 साढ़े 4 के करीब शायद से बज रहे होंगे, मुझे इतना याद नहीं है। बट इतने बजे मेरा काम हमेशा से शुरू हो जाता है, जैसे मैं अपने व्लॉग में बताती रहती हूँ। देन पहले तो मैंने अपने कपड़े धोए, हाथों से ही धुल रहे हैं, मशीन चालू नहीं थी, सिर्फ ड्राई होते हैं। देन उसके बाद मैं लगा लेती हूँ झाड़ू पूरे घर में। शाम को लगाना भी चाहिए। और दूसरा रीज़न है कि मेरा घर शाम को बहुत गंदा हो जाता है, बच्चे बहुत कुछ गिरा देते हैं फर्श पे, तो वो अच्छा नहीं लगता है, पैरों में लगता है। तो इसलिए मैं फिर है ना एक बार झाड़ू ज़रूर लगा देती हूँ। तो यहाँ जो कपड़े मैंने वॉश किए थे ना, तो वो मैं ना मशीन में ड्राई कर रही हूँ। इसमें है ना बस पानी का फ़्लो नहीं जा रहा है, तो इस वज़ह से मुझे मशीन में है ना कपड़े ड्राई करने पड़ रहे हैं। तो देन उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपना किचन में और बनाने लगती हूँ अपनी फ़ेवरेट चाय, क्योंकि बस उसके बगैर तो शाम होती नहीं है ना। और देन जैसे चाय बनती है तो धीरे-धीरे किचन में ऑब्वियस है सिर्फ़ चाय तो नहीं बनती, चाय के साथ-साथ चलते हैं और बहुत सारे काम। तो यहाँ जो मेरी दूध की भगोनी है ना, तो मैं उधर से पहले मलाई निकाल लेती हूँ। देन इसी के अंदर ना दूसरा जब दूध आता है तो उसको बॉईल कर लेती हूँ। थोड़ी-सी मोटी मलाई जम जाती है। बट हाँ, ये है कि मैं कई बारी है ना इसी में ही हाफ़ दूध रहता है तो उसी में बॉईल कर लेती हूँ। तो इसलिए अभी मैं इसमें चाय नहीं बनाऊँगी, लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि मैं ना दूध जब बहुत ज़्यादा कम होता है और किसी में नहीं डालने लायक है, मतलब 1 कप है या ऐसा कुछ है, तो निकाल के उसी में चाय बना लेती हूँ। बेसिकली मैं पूरी भगोनी ना यूज़ ज़रूर करती हूँ, या तो चाय बनाऊँगी या फिर उसी में दूध बॉयल कर लेती हूँ। तो यहाँ पहले मैंने विशु के लिए दूध गरम किया, देन उसके बाद मैं अपनी चाय रखती हूँ। और चाय ना मेरी बड़ी स्पेशल वाली होती है, सौंफ वाली चाय बनाती हूँ, सौंफ और इलायची और अदरक। 12 महीने मेरा है ना अदरक ज़रूर चलता है, चाहे गर्मी कितनी भी हो। थोड़ा-सा अदरक डालूँगी, लेकिन फिर अदरक मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ, क्योंकि फिर ना वो फ्लेवर की आदत हो गई है। देन उसके बाद जो मैंने अपने बर्तन धोए थे दोपहर के टाइम पर, तो मैं उनको लगा लेती हूँ। और क्योंकि अभी थोड़े-थोड़े से बर्तन जो भी होते हैं, तो अब वो मैं वॉश करती चली जाती हूँ। जैसे भी टाइम लगता है, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है कि मेरे को मॉर्निंग में करना ही करना है, क्योंकि वो सिर्फ़ सुबह के होते हैं, दोपहर के होते हैं, तो जितने ज़्यादा लगते हैं तो मैं धो देती हूँ। बहुत कम होते हैं तो नहीं वॉश करने लगती हूँ, क्योंकि फिर ऐस इतना टाइम नहीं होता कि थोड़े से बर्तन हुए हैं तो मैं उनको धोने लग जाऊँ। तो देन उसके बाद है ना पहले मैं एन्जॉय करूँगी अपनी चाय और थोड़ी देर बैठने को मिलता है, क्योंकि जब अभी कपड़े-वपड़े जो मैं धो रही हूँ ना, तो उसमें क्या होता है ना कि कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, 2-2 ढाई-ढाई बाल्टियाँ है ना, इतने कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं। तो बस उनको वॉश करने के बाद फिर बैठती नहीं हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा-सा चाय के टाइम पे एन्जॉय कर लेती हूँ। तो फाइनली मेरा जो कर्टेन था ना वो मुझे मिल गया। और सामान में मुझे पता था कि कहीं मैंने रखा है। तो यहाँ मैं जो भागती हुई गई थी ना, यहाँ विशु अचानक से ना बड़ी तेज़ चिल्लाया था। और बहुतों बार ऐसा होता है कि मुझे अपने सारे काम ना छोड़ के भागने पड़ते हैं, और हुआ कुछ भी नहीं, वो बस ऐसे ही चिल्ला रहा था, देखो आ भी गया। कुछ कामों में तो इन्हीं की वजह से लेट हो जाते हैं। तो ये जो पर्दा था ना थोड़ा मोटा है, तो यहाँ रोशनी बहुत आती है, तो मैंने इसको यहाँ लगा दिया। और ये कुछ ना इससे मैच करता है, तो अच्छा भी लग रहा है। इसके बैक वाले पर्दे मुझसे बिल्कुल अभी तक नहीं लगे हैं, मतलब वो मुझे हस्बैंड के साथ मिलके लगवाने पड़ेंगे, क्योंकि 2 लोग इसमें होने चाहिए। तो ये भी मैंने ऊपर किया हुआ था पर्दा। और मेरे जितने भी पर्दे हैं ना वो इस घर के नाप के हैं, मतलब यहाँ से हमने जो है नाप लेकर के बनवाए थे, बनवाए नहीं थे, ये बने हुए थे। तो इसी फ़ीट के हमने ले रखे थे, वहाँ जाके मैंने इनको सिलाई किया था। तो देन बस अपने रूम का काम करने के बाद मैं आ गई थी डिनर की तैयारी करने। अभी मैं बनाने वाली हूँ दाल और चावल। और सबसे पहले तो मैं दाल बॉयल करने रख देती हूँ। टाइम कितना भी हो, अपने किचन में आ जाती हूँ मैं काम करने के लिए, तो सबसे पहले दाल ना बॉईल कर देती हूँ। सब्ज़ी कुछ बनानी होती है तब भी मैं पहले ही लग जाती हूँ, क्योंकि बच्चे के साथ ना उतना टाइम मैनेज
करना कि बिल्कुल उसी वक़्त बना लेंगे, कोई बात नहीं, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। तो वो चीज़ ना मैं अभी बिल्कुल नहीं सोच सकती हूँ। अगर मैं ऐसा सोचूँगी ना कि चलो 7 बजे बना लूँगी, कोई बात नहीं, तब तक बन जाएगा, तो वो मैं उस पे डिपेंड बिल्कुल नहीं हो सकती हूँ। तो जितना जल्दी बनाऊँगी मैं अपना उतना जल्दी फ्री हो जाऊँगी। मुझे बहुत ज़्यादा रात तक काम करने नहीं पड़ेंगे, जो ज़रूरी वाले हैं। बाकी तो काम तो 10 बजे तक कुछ न कुछ चलता ही रहता है बच्चों के साथ में। तो यहाँ बस मैंने एक तरफ अपनी दाल को बॉयल करने रखा है और मैं यहाँ गूँथ लूँगी आटा। तो अब मैं कर लूँगी अपने तड़के की तैयारी। और हर घर में है ना, खाना पीने का टाइम जो रहता है ना वो अलग-अलग रहता है। कोई बहुत जल्दी खाना पसंद करता है और कोई बहुत ज़्यादा लेट, और डिपेंड करता है कि लोग अपने काम से कितने बजे घर आ रहे हैं, तो उस हिसाब से भी वो खाना-पीना चलता है। बट मेरे यहाँ ऐसा ही है कि मेरे हस्बैंड जल्दी खा लेते हैं, बच्चों को भी जल्दी भूख लग जाती है, तो उसी हिसाब से मैं ना, मेरे यहाँ हमेशा खाना बहुत जल्दी बन जाता है। और हमेशा से मैं 8 बजे तक या साढ़े 8 बजे तक पूरा कंप्लीट किचन से है ना फ्री हो जाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि 9 बजे तक तो मैं एटलीस्ट हो ही जाऊँ, क्योंकि कई बारी ऐसा होता है कि कुछ खाने ऐसे बनते हैं कि हम उसमें लेट हो जाते हैं, प्रोसीजर थोड़ा-सा लंबा होता है, कभी कुछ बनता है, तो उसमें फिर भी इतना टाइम मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो यहाँ जैसे कि खाना हमारा बहुत जल्दी खाते हैं, तो उस हिसाब से मैं जल्दी-जल्दी काम शुरू कर देती हूँ, और मुझे भी अच्छा लगता है कि ठीक है, हमने दोपहर में आराम कर लिया, उसके बाद 4 बजे के बाद मेरे काम शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो एक्चुअल किचन का काम रहता है ना, खाना बनाने का, वो 6 बजे, साढ़े 6 बजे मैं ऐसे शुरू कर देती हूँ बनाने करने का। तो बाकी बस अब मैंने यहाँ पे अपने पैन में तड़का तैयार कर लिया है, और दाल बनाना ना बड़ा ईज़ी हो जाता है। एक तरफ अपनी दाल बॉयल करने रख दो और एक तरफ अपना तड़का बना लो। चावल मैंने थोड़ा-सा लेट रखे हैं, क्योंकि चावल बहुत जल्दी बन जाते हैं और उसको मैं जल्दी नहीं बनाती हूँ। ऐसे ही टाइम पे बनाती हूँ कि इतने बजे तक बन जाएँगे तो वो गरम रहेंगे। तो अभी तकरीबन आई थिंक 7 ओ क्लॉक हो रहे हैं, और अभी मेरा जो है तड़का तैयार हो रहा है, और इनके खाना खाने तक है ना ये रेडी हो जाएगा। कई बारी मैं पूरा बना के खाना रख देती हूँ। कई बारी ऐसा होता है ना कि भूख नहीं लगती है, या फिर हम लोग शाम को कुछ और खा चुके होते हैं, 5 बजे हमने कुछ मँगा लिया या 6 बजे हम लोग कुछ खा रहे हैं, तो खाना थोड़ा-सा लेट हो जाता है। तो बस 7 बजे जैसे ही अरु आती है, तो मैं ना पहले उसका होमवर्क वग़ैरह चेक करती हूँ, और देन उसके बाद है ना, मैंने कर लिए थे अपने कपड़े फ़ोल्ड। अभी मेरी जो है कबर्ड बिल्कुल भी है ना सेट नहीं हुई है। बस जो कपड़े हमारे डेली के वॉश हो रहे हैं ना, उन्हीं को रखती जा रही हूँ, और वैसे ही सेट होते जा रहे हैं। जो बिल्कुल अभी नहीं लगे हुए हैं ना, उनको साइड में कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में इनका खाना लगाने के लिए, बच्चों को खाना देने के लिए। तो यहाँ बिल्कुल मेरी दाल रेडी है, चावल बन चुके हैं, और है छोटी कटोरी में है सुबह की सब्ज़ी जो रहती है ना, तो वो हम लोग शाम को ले लेते हैं, और हमेशा बचती है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि बचती ही नहीं है, रात को बनाऊँगी तो ये सुबह तक बचेगी, और सुबह कोई बनाऊँगी तो वो शाम को बचती ही है। ऐसा कभी नहीं होता कि मेरी सब्ज़ी है ना बिल्कुल कंप्लीट ख़त्म हो गई हो। बहुत कभी-कभार ऐसा होता है, वरना कभी नहीं होता।
देन उसके बाद मैंने दाल-चावल पहले दे देती हूँ क्योंकि बच्चों के भी है ना राइस बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है। तो जब तक वो क्या करते हैं ना खाते रहते हैं और देन उसके बाद मैं ना रोटियाँ बनाना शुरू करती हूँ क्योंकि जब जिस दिन राइस बनते हैं बच्चे रोटी नहीं खाते हैं, उनको खिलाना पड़ता है। तो उसके बाद मैं कर लूँगी अपने किचन को क्लीन, जो हमारा नाइट टाइम किचन क्लीनिंग होता है वो मैं कंप्लीट करती हूँ। रात में मैं बिना साफ़ किए ना अपना चूल्हा सो नहीं सकती। इन केस ऐसा होता है कि कभी बीमार हूँ, बाय चांस मैंने छोड़ दिया है या थोड़ा बहुत कुछ बनाया और मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, तो वो बहुत बुरा लगता है, लेकिन मजबूरी होती है तो फिर छोड़ना पड़ता है, ऐसा नहीं है। और देन उसके बाद हो गए हैं बर्तन। तो शाम को क्या होता है चूल्हे के जो स्टैंड थे ना उस पे गिर गया था राइस का जो पानी है, तो तब मैं उसको वॉश करती हूँ, अदरवाइज़ ना गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ, तो वो साफ़ हो जाता है। बहुत कभी-कभार होता है जैसे ऑयल का कोई काम किया है, कुछ ऐसा बनाया है तो ही मैं उन जो स्टैंड है ना जब वो चिकने होते हैं तो उनको वॉश करती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं ऐसे ही पोंछ के रख देती हूँ। तो सिर्फ़ शाम के बर्तन जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हो ही जाते हैं क्योंकि इनका लंच बॉक्स और बच्चों का ये सब रहता है। तो इस टाइम तक तो अरू का स्कूल था। ये व्लॉग थोड़ा-सा पुराना है जब जाएगा आपके पास। तो तब तो स्कूल थे तो उसका भी लंच बॉक्स वग़ैरह होता था। वैसे तो किचन का काम हम औरतों का यही होता है ना कि ख़त्म हो गया, रोटी बन गई, सब्ज़ी बन गई, खा लिया, बर्तन हो गए, यहाँ तक काम ख़त्म तो हो जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो बचता है ना वो रहता है बच्चों की वजह से कि कभी कोई और काम करना है, लेकिन खुद की सैटिस्फैक्शन यहाँ तक ख़त्म हो जाती है कि हमारा यहाँ काम ख़त्म हो गया जब बर्तन साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मैं रात में अपने सारे जो बर्तन है क्लीन करके रख देती हूँ, अपना सिंक एरिया कंप्लीट क्लीन कर देती हूँ। देन उसके बाद मुझे लगता है कि अभी मेरा काम ख़त्म हो गया और मैं बिल्कुल है ना अच्छा महसूस करती हूँ। लेकिन फिर भी हमारे जो छोटे-छोटे काम रहते हैं ना वो रह जाते हैं, तो वो उतने भारी नहीं लगते हैं। बच्चों को दूध देना है, जैसे कि मैं ना रात में अपना जो है बोतल को भर के रखती हूँ। हमें पानी लेकर के सोने की आदत है, तो बस एक अरू का नहीं रहता वरना विशु का और हम सबका रहता ही है। तो यह देखिए 8:49 तक मेरा काम ख़त्म हो गया है और हमेशा ऐसा ही होता है। वो बीच में अलग बात है कि मैं कुछ और भी बनाई हूँ या ज़्यादा कुछ बन रहा है तो टाइम ऊपर-नीचे हो जाए, बर्तनों पे भी डिपेंड करता है कि बर्तन कितने हैं। बस मैं जब भी 5 बजे अपना काम शुरू करती हूँ, तो फाइनल मेरा 9 ओ क्लॉक तक काम ख़त्म हो जाता है डेली का। उसके बाद बस दूध देना करना बचता है और सोते नहीं हैं। कई बारी अभी बीच में ऐसा हो गया था कि हम लोग इतना ज़्यादा थक रहे थे कि हम लोग जल्दी-जल्दी सो भी जाते थे। बट हमेशा मेरा काम इस तक ख़त्म हो जाता है और मैं अपने कपड़ों को चेंज कर लूँगी। मैं अक्सर इस तरीके से पहनती नहीं हूँ। आप हमेशा मुझे लोवर टी-शर्ट में ही देखते हैं और उसी में मैं कम्फ़र्ट फ़ील करती हूँ। बट आप लोग देख के मुझे बोर ना हो जाए इसलिए मैंने चेंज किया। तो बस मैं यहीं पे अपनी वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।